इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग इन जावा चैप्टर को वन शॉट में। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम सारी यहाँ पर कवर करेंगे। जो हमारी स्ट्रिंग क्लास है वो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है। ठीक है, जावा डॉट लैंग पैकेज है हमारा, ये हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है जिसे हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जितने भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उनमें ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड होता है। तो इट इज़ द डिफ़ॉल्ट पैकेज जिसमें स्ट्रिंग क्लास है हमारी पहले से। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अगर लिखा हेलो तो ये कैरेक्टर का सीक्वेंस है। हर एक कैरेक्टर को एक इंडेक्स दिया हुआ होता है। जैसे पहले वाले का होता है 0, अगले वाले का 1 2 3 4, तो सीक्वेंस में चलता है। इसलिए हम इसको इम्यूटेबल एरे ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं। मतलब एक तरीके का ये एरे है कैरेक्टर का। जैसे अगर ये हेलो जो मैंने लिखा है इसे मैं बताऊं कि ये इंटरनली कैसे स्टोर हो रहा होगा, तो एक एरे बना होगा इस तरीके का हेलो, ठीक है, और 0 1 2 3 4 इस तरीके से जावा इसको अंदर स्टोर कर रहा है। तो बेसिकली एक एरे है जो कैरेक्टर टाइप का है, ठीक है ना, कैरेक्टर का एरे है और वही हमारा स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को अंदर ऐसे स्टोर करता है, हर एक कैरेक्टर को एक एक इंडेक्स दे देता है जावा। तो ये हुआ स्ट्रिंग कैसे हमारा स्टोर हो रहा है। अब जो हमारा स्ट्रिंग है उसमें हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। हम उसमें अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर है, इनका कॉम्बिनेशन है, नंबर है, तो इनका मिक्सचर हम कुछ भी स्ट्रिंग में डाल सकते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट वेज टू इनिशियलाइज स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग को बनाने के दो तरीके होते हैं। ये मैं इसलिए भी बता रहा हूँ, कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ये दोनों ऑप्शन दे देंगे और बताएं पूछेंगे कि बताओ कौन सा वाला सही है। तो यहाँ पर दोनों तरीके सही हैं। पहले केस में क्या कर रहे हैं, जैसे हम कोई वेरिएबल नहीं बनाते हैं, वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उस तरीके से कर रहे हैं। स्ट्रिंग क्लास का एक ऐसे नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने कंप्यूटर वैल्यू रख दी। तो अंदर कहीं जावा ने क्या किया होगा, कंप्यूटर ऐसे करके इसको मेमोरी एलोकेट कर दी होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से एरे ऑफ कैरेक्टर बन के कहीं ये रैम में स्टोर हो गया। लेकिन जब मैं दोबारा काम कर रहा हूँ, वही कंप्यूटर बना रहा हूँ एक स्ट्रिंग और उसको स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं न्यू कीवर्ड का यूज़ करके ज़बरदस्ती मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ। दोनों में काम वही होता है, ऊपर जावा खुद से करता है। अब ये कैसे करता है क्या करता है वो डिटेल में नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट नीचे वाले में मैं एक्सप्लिसिटली मेमोरी एलोकेट करवा रहा। तो ये तरीका भी सही है। जैसे हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, ये उसी तरीके से हम कर रहे हैं। हमने स्ट्रिंग क्लास है, उसका एस नाम का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली वो स्ट्रिंग का वेरिएबल भी बोल सकते हैं। उसको न्यू कीवर्ड की मदद से मेमोरी एलोकेट करवाई और डाला क्या उसमें कंप्यूटर, तो उसमें भी आएगा ये कंप्यूटर ही। अब आते हैं प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी। ये स्ट्रिंग से रिलेटेड मैं समझाऊंगा कि वहाँ पर हमें कैसे ध्यान रखना है। ये समझना ज़रूरी क्यों है, ताकि सेक्शन ए के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें गलती हम ना करें जब स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करें। केस ए समझते हैं। तो पहला वाला केस है, उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रिंग एस इक्वल टू वैल्यू +5 +10। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिस एस नाम का है, उसमें मैंने पहले वैल्यू डाली, उसके पीछे प्लस का यूज़ करके 5 लगा दिया। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये तो एक स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। ठीक है, स्ट्रिंग कोई भी है वो हमें कैसे पता चलता है, वो डबल कोट्स के अंदर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। उसके पीछे मैंने प्लस करके 5 लिखा, वो इंटीजर है, प्लस करके 10 लिखा, वो भी इंटीजर है। तो पहले स्टेप में क्या हो रहा होगा, वैल्यू है जो एक स्ट्रिंग है, उसमें जब मैंने 5 ऐड करने की कोशिश करी तो जो 5 है उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा इंटरनली। जावा ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। तो जैसे वैल्यू था स्ट्रिंग, क्योंकि वो डबल कोट के अंदर था, अब उसने 5 को भी ऐसा समझ लो उसको भी डबल कोट के अंदर रख दिया, उसको पहले स्ट्रिंग बना दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, क्योंकि मैंने प्लस का यूज़ किया था तो इसके एंड में 5 को जोड़ देगा, तो वैल्यू 5 ऐसा बना। ठीक है, अब उसके पीछे हम प्लस करके 10 को जोड़ रहे थे, तो फिर से उसने क्या किया, 10 को पहले स्ट्रिंग बनाया और 5 के एंड में लगा दिया, तो वैल्यू 510 ऐसा बना। ठीक है, वैल्यू 510 ऐसा बना। बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 5 और 10 को ऐड कर देते हैं, कितना हुआ 15, और वैल्यू 15 लिख देते हैं। तो ये गलती मत करना, लेफ़्ट से आएगा राइट की तरफ एग्जीक्यूट करता हुआ प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ऐसी केस भी है। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर पहले है इंटीजर, ठीक है, और स्ट्रिंग कहाँ पर है, एंड में। तो यहाँ पर जब 5 + 10 हुआ, अब इन दोनों में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, दोनों इंटीजर हैं। तो 5 और प्लस
10, दोनों तरफ की चीज़ें अगर इंटीजर हैं तो प्लस यहाँ पर इंटीजर एडिशन करेगा। इंटीजर एडिशन का मतलब क्या होता है, जैसे नॉर्मल हम इंटीजर को ऐड करते हैं तो 5 में अगर 10 ऐड होगा तो कितना बना इस केस में 15, तो यहाँ पर बना वो 15, तो ये दो मिल करके बन गए 15, ऐसा हुआ 15 प्लस वैल्यू। ठीक है, अब 15 में जब वैल्यू जोड़ने लगे तो वैल्यू क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप का है तो ये अटैच हो जाएगा, तो 15 फिर उसके एंड में क्या लिखा आएगा वैल्यू, तो इसलिए आया ऐसा लिखा हुआ। तो हमें इससे समझ में ये आया जब भी हमारा कोई स्ट्रिंग आ जाता है ना प्लस ऑपरेटर के साइड में, तो वो उसको फिर वैसे ही जोड़ देता है जैसे यहाँ पर हुआ, लेकिन दोनों जब इंटीजर थे तो उसने ऐड कर दिया। अब तीसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट मुझे तुम्हें समझानी, वो इक्वल टू ऑपरेटर और डॉट इक्वल्स मेथड के बीच का डिफरेंस। ये इम्पोर्टेंट है तुम्हारे जो प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर तुम अपना सर्चिंग सॉर्टिंग वगैरह का यूज़ करोगे, सर्चिंग का यूज़ करोगे तो वहाँ पर जब भी तुम स्ट्रिंग में करोगे यूज़ ना, तो कंपेयर करने के लिए इक्वल्स मेथड का यूज़ करना। क्यों, वो यहाँ देखो, जो तुम्हारा इक्वल्स मेथड है वो कंटेंट को कंपेयर करता है। जैसे मेरी दो स्ट्रिंग है, एक में नाम है मान लो अंश, ये S1 है और S2 में भी है अंश, तो मुझे ये देखना है कि क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं, तो भाई उसके लिए इक्वल्स मेथड का यूज़ होगा। इक्वल टू इनकी लोकेशन देखता है कि क्या दोनों एक ही लोकेशन पे हैं, तो हमें लोकेशन से क्या करना, तो इक्वल टू का तो प्रोग्राम में यूज़ नहीं होगा स्ट्रिंग के केस में। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ बता रहा था, क्योंकि ये तुम्हारा जो इक्वल टू है वो मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करता है, तो उससे हमें अभी कुछ लेना देना नहीं है, हमें करेक्टर, हमें जो कंटेंट है उसको देखना है, तो उसके लिए हम डॉट इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मैंने दो स्ट्रिंग बनाई S1 और S2, दोनों में डाला हेलो, लेकिन जब इक्वल टू का यूज़ करके कंपेयर करेंगे तो ये फॉल्स बताएगा क्योंकि दोनों अलग अलग लोकेशन पे स्टोर, लेकिन इक्वल्स मेथड का यूज़ करेंगे तो ट्रू बताएगा क्योंकि दोनों का कंटेंट सेम है, ये भी हेलो है ये भी हेलो है, दोनों एग्जैक्टली इक्वल हैं। अब आते हैं स्ट्रिंग्स के मेथड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि तुम्हारे सेक्शन ए में भी आएंगे, सेक्शन बी में अगर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन स्ट्रिंग से रिलेटेड अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ तो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो पहला है टू अपर केस मेथड। सिंटैक्स क्या है, ये हमें एक स्ट्रिंग लौटा के देता है, ये जो हमारी स्ट्रिंग होती है उसको पूरा अपर केस में चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कंप्यूटर @99 डॉट टू अपर केस। ठीक है, अपर केस का यू बड़ा है और सी बड़ा है, कैपिटल है दोनों। तो जैसे मैंने ऐसे किया तो जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर स्मॉल केस में है उनको कैपिटल कर देगा, तो यहाँ सी तो कैपिटल था तो उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, OMPUTER कैपिटल हो गया और @99 वैसा ही रहा क्योंकि डिजिट में तो कोई कैपिटल का मतलब है ही नहीं और स्पेशल कैरेक्टर में भी कुछ मतलब है नहीं, तो जो कैपिटल हो सकता है उनको करता है, जो नहीं हो सकता तो उनको वैसे का वैसे ही रहने देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, टू लोअर केस उसी तरीके का है बट ये लोअर केस में चेंज करेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा था ICSC डॉट टू लोअर केस, या सी कैपिटल था और S कैपिटल था तो इसने उनको भी छोटा कर दिया और जो छोटे हैं वो तो छोटे ही रहेंगे। तो ये भी एक स्ट्रिंग लौटा के देता है जो पूरी लोअर केस में होती है। अब आते हैं ट्रिम मेथड पे, तो ट्रिम मेथड का नाम हिट है ट्रिम करना, मतलब काट देना। तो ये वाइट स्पेस कैरेक्टर हटाता है, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया या न्यू लाइन, कहाँ से, स्टार्टिंग से और एंडिंग से, स्ट्रिंग में से। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी वो ये है कि ये बीच में से नहीं हटाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ICSC बोर्ड लिया तो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में एक स्पेस दिया है, एंड में स्पेस दिया है और एक बीच में भी स्पेस दिया है। तो जब इसने ट्रिम मेथड का मैंने यहाँ यूज़ किया तो उसने स्टार्टिंग का स्पेस हटा दिया, एंड का स्पेस हटा दिया, बट बीच का स्पेस नहीं हटाएगा। लेंथ हमारा यूज़ में आता है स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, तो ये एक इंटीजर वैल्यू देगा क्योंकि लेंथ एक इंटीजर वैल्यू होती है। तो रिटर्न द काउंट ऑफ कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मेरी स्ट्रिंग है कंप्यूटर, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, जितने इसमें कैरेक्टर हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी लेंथ है 8। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है कि स्ट्रिंग में हमारा लेंथ एक मेथड है। ठीक है, लेंथ एक मेथड है, लेकिन एक लेंथ नाम का एरे में भी हमारे पास कुछ है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो लेंथ जो मेथड है स्ट्रिंग का उसके आगे ये तुम्हें राउंड ब्रैकेट दिखेंगे, बट जो एरे वाला है वो
बस इतना है, उसके आगे कोई राउंड ब्रैकेट नहीं है क्योंकि वो वेरिएबल है। तो एरे की लेंथ निकालेंगे तो नीचे वाले का यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग की निकालेंगे तो मेथड का यूज़ करेंगे। तो वही मैंने बात यहाँ पर बता रखी, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, इसलिए बता रहा हूँ, प्रोग्राम में यूज़ करोगे, गलती कर दी तो फिर मार्क्स कटेंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी अगर तुम पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। तो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ICSE.length, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को 4 देगा लौटा के, क्योंकि ICSE में 4 करैक्टर हैं। ऐसे ही देखो, मैंने अगर इन्वर्टेड कोट्स ओपन किए, एक स्पेस दिया और क्लोज कर दिए, तो एक स्पेस दिया है वो भी काउंट होगा एज अ स्ट्रिंग। तो इस केस में क्या होगी, मेरी लेंथ 1 होगी, तो इसलिए ये वाला मेरे को 1 देगा लौटा के। लेकिन मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन किए और क्लोज किए और बीच में कुछ भी नहीं दिया, एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उस केस में 0 होगी लेंथ, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन वो सेक्शन ए में दे सकते, मैं ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा अभी, ठीक है। तो तुम्हें वहाँ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, बातें हैं कैर एट पे। तो कैर एट हमारा जो मेथड है वो एक करेक्टर रिटर्न करके देगा, जो हम इंडेक्स पास करेंगे उस वाला करेक्टर को वो निकाल के हमें दे देगा, ठीक है ना। तो रिटर्न द करेक्टर एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स, एक्सेप्शन थ्रो करता है अगर इंडेक्स हमने लेस देन 0 दिया, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि लेस देन 0 कोई इंडेक्स हो, या हमने इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लेंथ दे दिया, क्योंकि इंडेक्स या तो कम से कम 0 हो सकता है, या इंडेक्स अगर मैक्सिमम जो भी हमारा होता है वो लेंथ -1 होता है, -1, ठीक। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन करते हैं ना, वोवल काउंट करने और लूप लगाना है, कई बार वर्ड एक्सट्रैक्ट करने, कई बार करेक्टर को ये करना वो करना, अब तो भाई उन सब में हमें कैरेट मेथड का यूज़ करना पड़ता है जब भी करेक्टर से रिलेटेड कुछ काम आ जाता है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो तुम्हें पता होना ही चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडेक्स ऑफ इंडेक्स बताएगा, जो करेक्टर हम देंगे उसका इंडेक्स देगा। तो इंडेक्स हमेशा इंटीजर टाइप का होता है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप है इंट। तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस। फर्स्ट अकरेंस मतलब कोई चीज़ मेरी बार बार रिपीट हो रही है अगर स्ट्रिंग में, तो वो जो पहली बार आ रही है उसका इंडेक्स देगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है बनाना डॉट इंडेक्स ऑफ ए, तो इसमें ए का इंडेक्स क्या है, पहला वाला इंडेक्स वो है 1, फर्स्ट अकरेंस। तो पहली बार वो 1 इंडेक्स में दिख रहा है, तो इसलिए इसने मुझे दिया 1। अब ऐसे ही दूसरा है हमारा मेथड लास्ट इंडेक्स ऑफ, ये ठीक उल्टा है इंडेक्स ऑफ का। इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस देता है, ये लास्ट अकरेंस देगा, मतलब सबसे आखिरी बार वो करेक्टर कहाँ देखा गया है वो वाला इंडेक्स। तो अगर मैं बनाना के केस में ही बात करूँ कि मैंने अगर लास्ट इंडेक्स ऑफ का यूज़ किया तो मुझे वो 5 देगा, क्योंकि ए आखिरी में 5 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, हाँ इसका देखो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन इस टाइप का बन के आ सकता है कि हमें बताना है कि करेक्टर सिर्फ एक बार आया हो हमारी स्ट्रिंग में, ठीक है। कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि मैं बोला है कि भी बताओ कि जो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो सिर्फ एक बार आ रखे हैं और उनको प्रिंट करो। तो उसमें जब हम लॉजिक लगाएंगे तो हमें तब इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ हो क्या रहा है, अगर मेरा इंडेक्स ऑफ जो वो कैरेक्टर है उसका इंडेक्स और उसका लास्ट इंडेक्स अगर सेम होता है, तो ये इसी केस में हो सकता है कि वो एक बार आ रहा हो, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 2 बार आ रही होगी तो उसका पहला इंडेक्स और आखिरी इंडेक्स तो कभी सेम ही नहीं होगा ना, वो तभी होगा जब वो एक बार आ रही होगी। तो ये लॉजिक तब वहाँ काम में आएगा कि भाई अगर उसके स्टार्टिंग का इंडेक्स और उसका आखिरी इंडेक्स अगर ये सेम हो जाते हैं तो मतलब वो चीज़ एक बार ही आ रही है। तो ऐसे हमें दिमाग लगाना है कि मतलब हमें इनमें ना पकड़ बनानी है अपनी मेथड्स में, ताकि जब क्वेश्चन आया तो हमें स्ट्राइक कर जाए कि हमें यहाँ पर ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं कंपेयर टू मेथड को। तो यहाँ पर हमें इंटीजर लौटा के देगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू देता है और हम स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं बेसिकली। तो ये लेक्सिकोग्राफिकली वे में करता है कंपेयर, जैसे डिक्शनरी में नहीं होता पहले ए, फिर ए के बाद बी, बी वाले वर्ड के बाद सी, वो एक ऑर्डर चलता है, ए में भी फिर डबल ए, फिर ए बी, फिर बी वाला आएगा तो बी ए बी बी। तो इस तरीके से ये कंपेयर करता हुआ चलता है। अब हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें बस ये देखना है कि ये क्या रिटर्न करता है और यूज़ हम इसका कैसे कर सकते हैं। तो मैकेनिज़्म क्या है इसका काम करने का, बेसिकली अस्काई वैल्यू होती है जो दोनों स्ट्रिंग के करेक्टरों की, तो उन करेक्टरों की अस्काई वैल्यू माइनस करता हुआ चलता है। पहली स्ट्रिंग वाली में से दूसरी स्ट्रिंग वाली के करेक्टर की अस्काई वैल्यू माइनस करेगा। जब भी कोई चीज़ माइनस करते हैं तो 3 रिजल्ट आ सकते हैं, या तो 0 आएगा, या पॉजिटिव आ सकते हैं रिजल्ट, या नेगेटिव। तो इसमें भी यही 3 केस बनते हैं, इन पे हमें ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
तो 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। अगर 0 आ गया तो स्ट्रिंग इक्वल है। कॉमन सी बात है, 2 की एस का वैल्यू माइनस कर रहा, तो 0 वो तभी होगी जब दोनों चीज़ें सेम होंगी। तो 0 है तो मतलब स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो इस फंक्शन का हम, इस मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं कभी हमें कंपेयर करना है कि कोई स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है। ठीक है। पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव तब आ सकता है जब पहले वाले की एस का वैल्यू बड़ी है बाद वाली स्ट्रिंग वाले में से, क्योंकि पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करता है ना। तो मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कैट डॉट कंपेयर टू कार लिखा हुआ है, तो ये पहली वाली स्ट्रिंग होगी मेरी। ठीक है, S1 इसको मान लेता हूँ, S2 इसको मान लेता हूँ। तो कैट में से जब कार को कंपेयर किया तो पहले C और C इनकी तो इसका वैल्यू माइनस करी, 0 आ गया। फिर A और A की माइनस करी, ये भी 0 आ गया। फिर T और R की माइनस करी, तो T की होती है 116, R की होती है 114। तो माइनस करी तो 2 आया, पॉजिटिव 2 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो पहली वाली स्ट्रिंग है वो बड़ी है बाद वाली से। ठीक है, तो कैट हमारा डिक्शनरी ऑर्डर में अगर देखें तो ये बाद में आएगा, पहले कार आएगा। उसी तरीके से अगर माइनस में आती है तो मतलब जो पहली स्ट्रिंग है वो हमारी पहले आएगी। जैसे यहाँ पर एप्पल है और यहाँ बनाना है, रिजल्ट -1 में आ रहा था, तो एप्पल ऑब्वियसली पहले आएगा, बनाना बाद में आएगा। एप्पल A से शुरू हो रहा है, बनाना B से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा कंपेयर टू। हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंस इसको देना, इसका थोड़ा समझ लेना कि वर्किंग कैसे करता है। तो ताकि अगर सेक्शन ए में भी छोटे क्वेश्चन बन के हैं या सेक्शन बी में तुम्हारा सॉर्टिंग का क्वेश्चन आ जाए तो तुम उसमें सही से इसका यूज़ कर पाओ, कंफ्यूज ना हो वहाँ पर। अब आते हैं कंपेयर टू इग्नोर केस। तो लगभग सेम है, बट यहाँ पर सिर्फ वो केस से मतलब नहीं रखेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे एडम और एडम दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए कैपिटल है, यहाँ ए स्मॉल है, दोनों की इसका वैल्यू अलग होंगी। बट क्योंकि ये कंपेयर टू इग्नोर केस है तो इसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो बोलेगा एडम में ए है, स्टार्टिंग में यहाँ भी ए है, अब वो छोटा बड़ा है उससे मुझे मतलब नहीं। तो इसलिए ये जब माइनस करेगा तो ये केस से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर केस को हम ध्यान में ना रखें तो दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ पर 0 आया। अब आते हैं इक्वल्स मेथड पे। इक्वल्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, कंपेयर करने के लिए होता है दो स्ट्रिंग को। तो जैसे यहाँ पर मैं लिखा कंप्यूटर डॉट इक्वल कंप्यूटर, ठीक है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ट्रू दिया। लेकिन कंप्यूटर डॉट इक्वल्स कंप्यूटर, तो यहाँ पर फॉल्स आया क्योंकि इसका C बड़ा है, इसका C छोटा है। तो इसमें भी इक्वल्स के लिए इक्वल्स इग्नोर केस करके एक मेथड है। ठीक है, जैसे अभी ऊपर कंपेयर टू के लिए था, ऐसे इसके लिए भी है। तो उस केस में अगर मैं इग्नोर केस वाला, इक्वल्स इग्नोर केस वाले का यूज़ करूँ तो क्या, यहाँ पर जावा लिखा है, यहाँ पर जावा लिखा है, लेकिन उसका J बड़ा है, यहाँ J छोटा है, पर ये ट्रू देगा क्योंकि इसको एक केस से मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ स्टॉप लिखा है, ये कैपिटल में था या स्मॉल में था, बट क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वल्स इग्नोर केस का, तो तब भी ये ट्रू ही देगा कि उसको केस से मतलब नहीं है। ठीक है, और ये जो वैल्यू हमें लौटा के देता है वो बूलियन टाइप की होती है। तो बूलियन वैल्यू या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। ये दोनों के लिए है, ये इक्वल्स मेथड के लिए भी और इक्वल्स इग्नोर केस के लिए भी है। आते हैं सब स्ट्रिंग मेथड पर। सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग का छोटा पार्ट निकाल के देता है, तो इसका यूज़ कैसे होगा? दो तरीके हैं यूज़ करने के। पहला तरीका है कि मैं यहाँ पर जहाँ से स्ट्रिंग निकालना चाहता हूँ, जहाँ से छोटा टुकड़ा निकालना चाहता हूँ वो वाला इंडेक्स दूंगा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने लिखा अनहैप्पी डॉट सब स्ट्रिंग 2, तो ये हो गया अनहैप्पी। अब अनहैप्पी का बोलता है वो सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स तो ये है। सेकंड इंडेक्स पे कौन है भाई? सेकंड इंडेक्स पे है H, तो वो H से निकालना शुरू करेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ स्टार्टिंग वाला इंडेक्स दिया है, हमने ये नहीं बताया रुकना कहाँ पे है, तो वो निकालता जाएगा, एंड तक सारा निकाल देगा, तो हैप्पी निकल के बाहर आएगा। तो इसलिए मुझे आउटपुट में मिला हैप्पी। लेकिन अगर ऐसा ही एक और वेरिएंट है सब स्ट्रिंग का जिसमें हम एंड वाला इंडेक्स देते हैं, तो अगर उस केस में हमने यूज़ किया होता तो कैसे काम करता वो देखते हैं। तो जैसे मैंने लिखा स्माइल्स डॉट सब स्ट्रिंग 1,5, तो इस केस में क्या होगा, 1 दिया स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग तो M से होगी, वो तो हो गया फिक्स। एंड दिया है 5, तो 5 है, लेकिन याद रखना जो भी एंड देते हैं उससे एक नंबर कम वाले इंडेक्स तक चलेगा। तो MILE निकाल के देगा, MILE। यहाँ बच्चे बहुत फंसते हैं, वो एंड वाले इंडेक्स को भी काउंट करते हैं क्योंकि दिमाग में रहता है कि भाई स्टार्टिंग वाला है, जब वहाँ से काउंट हो रहा तो एंड वाले तक होगा। तो ये गलती मत करना। तो ये कॉमन एरर है जो बच्चे पेपर में गलतियाँ करते हैं। ठीक है ना, एंड वाला इंडेक्स नहीं होता,
उससे ठीक एक नंबर पहला वाला वहाँ तक ही वो निकाल के हमें सब स्ट्रिंग देता है। रिप्लेस का हम यूज़ करते हैं तो वो ओल्ड कैरेक्टर को नए कैरेक्टर से रिप्लेस करके हमें एक नई स्ट्रिंग दे देता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मलयालम डॉट रिप्लेस ए को एस्ट्रिक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ओल्ड कैरेक्टर था मेरा ए और उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एस्ट्रिक्स से। तो मलयालम में जहाँ जहाँ ए दिखेगा उसको वो एस्ट्रिक्स से रिप्लेस कर देगा। तो एम के बाद देखो एस्ट्रिक्स आ गया, एल के बाद फिर से आ गया, वाई के बाद फिर से, एल के बाद फिर से। आते हैं कॉनकैट पे, एक स्ट्रिंग लौटा के देगा। करता क्या है, एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग जोड़ देता है। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेरी S1 है हेलो, ठीक है, S2 है मेरी वर्ल्ड। तो मैंने लिखा S1 डॉट कॉनकैट S2, तो S1 कौन थी, हेलो, तो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान बस इस बात का रखना, जो पहले लिखी है वो पहले आएगी, जो कॉनकैट के अंदर लिखी है वो फिर एंड में अटैच हो जाती है, एंड में कॉनकैट होकर जुड़ जाती है, कॉनकैटिनेट होकर जुड़ जाती है। स्टार्ट्स विद और एंड्स विद, ये दो मेथड हैं, लगभग काम सेम है, बस एक स्टार्टिंग का देखता है, एक एंडिंग का देखने के लिए यूज़ में आता है। कैसे देखो, तो ये हमें बुलियन रिटर्न टाइप देंगे, मतलब ट्रू या फॉल्स। और जैसे मैंने एग्जांपल लिया डॉक्टर डॉट जोन्स डॉट स्टार्ट्स विद डॉक्टर डॉट, तो यहाँ पर स्टार्ट विद में क्या करेगा, वो कंपेयर करेगा कि क्या ये जो डॉक्टर डॉट जोन्स स्ट्रिंग है, क्या वो जो ये यहाँ पर मैंने डॉक्टर डॉट दिया है इससे स्टार्ट होती है, तो होती है, तो इसलिए ट्रू आ गया। ऐसी एंड्स विद, वो एंडिंग में देखते हैं, तो मैंने यहाँ जोन्स दिया था, तो भाई जो मेरी स्ट्रिंग है वो जोन्स से एंड हो रही है, तो इसने भी ट्रू दे दिया। तो एक एंडिंग को देखने के लिए होता है, एक स्टार्टिंग को देखने के लिए ये मेथड, ठीक है। तो लगभग काम सेम है, बस उनका एक आगे से काम करेगा, एक पीछे से काम करेगा, ठीक है। तो यूज़फुल इन प्रोसेसिंग नेम्स स्ट्रिंग और पार्सिंग सेंटेंसेस, तो कई बार हमारा लॉजिक ऐसा आता है कि जब हमें नेम प्रोसेस करने होते हैं, प्रोसेस मतलब कुछ नेम्स में काम करना है कि भाई हमें देखना है कि कौन कौन से नाम इस वर्ड से स्टार्ट होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रखे तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। इनिशियल्स में देखना है कि कौन कौन इस लेटर से स्टार्ट है, इस वर्ड से स्टार्ट है, ऐसा करके कुछ, या इससे एंड होते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ होगा, ठीक है। ऐसी सेंटेंसेस या स्ट्रिंग्स में भी कहीं पर ऐसा कुछ लॉजिक हमें लगता है जहाँ हमें देखना है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ इस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आती है या नहीं आती, तो या एंडिंग में आती है, तो वहाँ पर इनका हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो तुम्हें मतलब ये याद रखनी चीज़ें कि किसका क्या यूज़ है, ताकि एग्ज़ाम में तुम्हें स्ट्राइक कर जाए कि भाई यहाँ पर तुम्हें ये वाला मेथड का यूज़ लगाना है। अब आते हैं वैल्यू ऑफ पे। तो वैल्यू ऑफ तुम्हारे जो भी हम इसके अंदर देते हैं, वैल्यू जो भी देंगे, जो भी टाइप की देंगे, उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। तो कन्वर्ट प्रिमिटिव टाइप, जैसे इंट, फ्लोर, कैर, बुलियन, डबल, तो जो भी हम प्रिमिटिव टाइप की वैल्यू यहाँ पर पास करवाएंगे वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने लिखा है स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ 100, 100 यहाँ पर मैंने एक इंटीजर पास किया, तो उसने 100 को एक स्ट्रिंग में बना के दे दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अच्छा देखो यहाँ पर ये जो हमारा स्ट्रिंग है ये क्लास का नाम है ना, तो इसको हम जब भी मेथड को कॉल करते हैं ना क्लास के नाम से कॉल करेंगे, क्योंकि ये एक स्टैटिक मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, ठीक है। तो ये अच्छा, तो ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि कौन सा एक स्टैटिक मेथड है स्ट्रिंग क्लास का। 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, वैल्यू ऑफ, टू अपर केस, रिप्लेस या कॉनकैट। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा एक ही मेथड है वैल्यू ऑफ, जो स्टैटिक मेथड है इस स्ट्रिंग क्लास का जो तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है। और जब भी इसको कॉल करेंगे तो स्ट्रिंग डॉट करके करेंगे। तो अब ये मैंने यहाँ जो लिखा है दिस इज़ द रिवर्स ऑफ इंटीजर डॉट पार्सिंट, ये मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कनेक्शन। जब हम जैसे रैपर क्लास में ये मेथड जब पढ़ोगे पार्सिंट वाले, तो वहाँ पर अलग अलग रैपर क्लास के अलग अलग मेथड हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे अगर इंटीजर के केस में क्या करता था, वो स्ट्रिंग को लेकर के इंटीजर में कन्वर्ट करता था, जबकि वैल्यू ऑफ उल्टा काम कर रहा है, ये इंटीजर को लेकर के स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो मतलब ये वैल्यू ऑफ मेथड एक तरीके का उल्टा काम कर रहा है, जैसे मेरे ये रैपर क्लास के पार्सेंट वाले मेथड काम करते थे। तो ये तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए इनके बीच का कनेक्शन, क्योंकि क्वेश्चन आएगा अगर मिलता जुलता तो कन्फ्यूज़ पेपर में, क्योंकि पेपर में पता चलता है बच्चों को कि ये पता नहीं पार्सेंट में ऐसा करता था कि ये वैल्यू ऑफ में करता था। तो ये तुम्हें अभी से पता होना चाहिए दोनों के बीच का डिफरेंस, ताकि गलती एग्जाम में जाके ना करो।
कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ एजुकेशन डॉट सबस्ट्रिंग 2,5 डॉट कॉन्केट यू डॉट टू अपर केस। तो एक ऐसा क्वेश्चन है। अब इसमें होगा क्या, एजुकेशन है तो यहाँ से हमारा सॉल्व हम करेंगे। तो एजुकेशन में से डॉट सबस्ट्रिंग 2,5, भाई 2,5 तो 2 कौन है मेरा, यू। तो यू से लेकर के 5 बोला है तो उससे एक नंबर कम तक, मतलब ए तक। तो यू से लेकर के ए तक तो मेरे को यहाँ से निकल के आ जाएगा यू सी ए। उसके बाद है डॉट कॉनकैट यू, तो उसमें कॉनकैट कर रहे हैं यू तो फिर से पीछे यू जुड़ जाएगा एंड में। मैंने बताया था ना कॉनकैट का यूज़ करते थे, कॉनकैट के अंदर लिखा है वो फिर एंड में लगता है। तो यू सी ए यू बना, फिर से डॉट करके 2 अपर केस का यूज़ कर रहे हैं तो ये सब कैपिटल हो जाएंगे, तो यू सी ए यू ऐसा बनेगा। तो वही हमारा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ स्टेप्स लिखे हुए कैसे काम हो रहा है वो तुम पढ़ सकते हो, बट मैंने तुम्हें समझा दिया है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है स्ट्रिंग x इक्वल टू कंप्यूटर। अब यहाँ पर x डॉट इंडेक्स ऑफ फिर ये तो सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, ये कुछ ऐसा बना, x था मेरा कौन, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर डॉट इंडेक्स ऑफ अंदर कौन है फिर से, कंप्यूटर डॉट कैरेट 4। तो भाई ये जो था, ठीक है ना। अब कंप्यूटर डॉट कैर एट 4, तो कंप्यूटर का कैरेक्टर एट 4 कौन है, तो 0 तो मेरा हुआ सी, 1 2 3 4 वो है यू। तो कैर एट 4 कंप्यूटर में है यू छोटा वाला। फिर हमने बाहर यूज़ करा इंडेक्स ऑफ का, तो ये यू तो ऐसा कुछ बना है इंडेक्स ऑफ यू, और था बाहर कंप्यूटर डॉट इंडेक्स ऑफ यू। तो यू का इंडेक्स निकालेगा किस में से, कंप्यूटर में से, ठीक है ना। ऐसा बना ना कंप्यूटर डॉट इंडेक्स ऑफ यू, तो कंप्यूटर में से इंडेक्स निकालेगा यू का, तो कंप्यूटर 0 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। और वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर आ रहा है 4, तो इसको वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो आंसर आया हमारा 4। यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, तुम इनको देख लेना। अब अगला क्वेश्चन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एप्पल कंपेयर टू एप्पल। अब यहाँ पर कंपेयर टू या कंपेयर टू इग्नोर केस, ये तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई कौन से मेथड का यूज़ हो रहा है। तो कंपेयर टू क्या करेगा, छोटा ए है और बड़ा ए, इनकी पहले एस का वैल्यू को माइनस करने बैठेगा। अब छोटे ए की 97 है, बड़े की है 65। तुम्हें 3 वैल्यू याद होनी चाहिए, छोटे ए की, बड़े ए की और डिजिट की, 0 की, ठीक है ना। तो ये कम से कम इतनी तो याद होनी चाहिए तुम्हें एस का वैल्यू। तो छोटे ए की 97 है, बड़े ए की 65 है, तो माइनस करेगा। तो पहले कौन सा वाला, छोटे ए वाला है, बाद में बड़े ए वाला। तो छोटे ए वाले की 97 में से 65 को माइनस किया, 32 आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बना 32 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर बना। तो अगर 32 ग्रेटर देन 0 है तो क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये ट्रू है। तो ये अंदर सॉल्व होकर बना ट्रू, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ने प्रिंट कर दिया ट्रू। एक में क्वेश्चन लाया मैंने, तो मुझे पहले बताया था एम्प्टी स्ट्रिंग से रिलेटेड, जब हमें लेंथ वाला पढ़ा रहा था मेथड। तो देखो क्वेश्चन आ गया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल इन्वर्टेड कोट्स हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्पेस वगैरह कुछ नहीं है, डॉट लेंथ पूछा है। उसके नीचे सेम स्टेटमेंट है, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर एक स्पेस मारा है। तो ऊपर वाले में कुछ भी स्पेस नहीं दिया, तो उसकी लेंथ है 0, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो ठीक है वो 0 प्रिंट होगा। नीचे में एक स्पेस है तो एक स्पेस काउंट होगा, एक करेक्टर, तो 1 प्रिंट हो गया। तो अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं और अपने मार्क्स डिडक्ट करवाते हैं एग्ज़ाम में। तो पहली तो है वो इक्वल टू ऑपरेटर और इक्वल्स मेथड के बीच का डिफरेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि कब किसका यूज़ करना। दूसरी चीज़ है, जब भी लेंथ निकालोगे तो लेंथ मेथड है उसका यूज़ होगा, ठीक है ना। इस वाले का यूज़ नहीं होता, ये तरीका हम एरे में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग के केस में लेंथ मेथड है। तीसरा है सब स्ट्रिंग के केस में जो एंड वाला कैरेक्टर होता है, जैसे यहाँ पर सब स्ट्रिंग 1,4 है, तो याद रखना 4 वाला इंडेक्स नहीं लिया जाएगा, 3 तक ही वो स्ट्रिंग हमें लौटा के देगा। अगला है कैरेक्टर कोड्स। तो जब भी जैसे हम यूज़ करते हैं हमारे मेथड जो कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं, हम कई बार भूल जाते हैं और हड़बड़ी में क्या करते हैं, डबल कोट्स में रख देते हैं कैरेक्टर, वो गलत है, ठीक है ना। सिंगल कोट्स में आएंगे, तो ये गलती मत करना। जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ये साथ ही साथ अगर गलती कर रहे हो उनको सुधारते चलो, ताकि एग्ज़ाम आते आते गलतियाँ होना बंद हो जाएं, अगर हो रही हैं अभी भी,
ठीक है, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। इम्यूटेबिलिटी इग्नोरेंस, हाँ ये सेक्शन बी में होती है गलती, बच्चों ने बहुत करीबी है। अब जैसे मैं कभी एस स्ट्रिंग को अपर केस में करता हूँ तो मैंने लिखा एस डॉट टू अपर केस, उसके बाद वो उसको वापस एस में असाइन करना भूल जाते हैं। जैसे असली में होना ये चाहिए, वो एस इक्वल टू लिखना में भूल जाते हैं, वो उनको लगता है एस डॉट टू अपर केस किया और वो अपर केस हो गया, नहीं होता। यही तो इम्यूटेबिलिटी है, स्ट्रिंग में चेंज नहीं आएगा, उसे फिर से हमें या तो उसमें स्टोर करवाना पड़ेगा, वरना ऐसे स्ट्रिंग चेंज नहीं होती, तो तुम्हें वापस उसे असाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिनका ध्यान रखना है तुम्हें, ताकि तुम फुल 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करो।